जय माता दी। आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मैं सुरभि तिवारी। तो कल मैंने ब्लॉग नहीं डाला था, तो आप सभी लोगों की बात आ रही थी कि आपने ब्लॉग नहीं डाला है दी। तो कल मेरे पापा जी की तिथि थी। हालांकि हम लोगों ने गया किया है, तो फिर भी हम लोग अपनी खुशी के लिए कि पितरा आए हैं 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, तो यानी कि अपनी खुशी से उनकी तिथि करते हैं। हर साल हम लोग का रूटीन है। तो लोग गया क्यों करते हैं? आज मैं सोची थी कि आज वैभव लक्ष्मी है, तो माता लक्ष्मी की कोई कहानी लेकर आऊंगी। बट बहुत सारे है ना, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि गया क्यों करते हैं। मेरा पर्सनल ग्रुप है जय माता दी, उसमें बहुत कम आ रहे थे कि गया क्यों करते हैं, अपन वैष्णो देवी क्यों नहीं करते। जाहिर सी बात है, बोल रहे हम लोग वैष्णो देवी करने जा रहे, केदारनाथ जा रहे, ये सब क्यों नहीं करते। पितरों के निमित्त गया ही क्यों किया जाता है, इसके पीछे भी एक रीजन है। क्या रीजन है वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। तो एक समय की बात है, ब्रह्मा जी सुर की रचना कर रहे थे। सुर मतलब भगवान, देवी देवता, देवगढ़, उनकी रचना कर रहे थे। उस समय उनको छींक आ गई। जब उनको छींक आ गई तो वो जो सुर था वो असुर में बदल गया, लेकिन उसका नाम सुर ही लिया जाता है, गया सुर, है ना। तो गया सुर बन गया। अब कोई कुछ भी कहे, बना तो वो सुर को रहे थे, तो उसमें तो प्रवृत्तियां अच्छी वाली थी, यानी देव प्रवृत्ति थी। पूजा पाठ नित्य कर्म बहुत अच्छा था वो। लेकिन अब एक मछली पूरे तालाब, नाम तो है भाई, अब नाम तो वो नहीं बदला जा सकता, तो वो तो दैत्य ही लगाना पड़ेगा कि असुर है, असुर है, ये तो जानना ही पड़ेगा कि दैत्य नहीं मिल गए उसको। बहुत दुखी रहने लगा, खूब पूजा पाठ करा और सभी देवताओं से बोला कि हमारा ये बदल दो। बोले ये तो नहीं बदल सकते, ये तो ऊपर से आता है भाई। तो बोले कि विष्णु जी की उसने आराधना की, विष्णु जी प्रकट हुए, बोले कि बोलो गया तुमसे हम बहुत प्रसन्न हैं, क्या चाहिए तुमको। तो बोले ये हमको आप अगर कुछ देना चाहते हैं तो इतना दीजिए कि हमको जो कोई देख ले, जो कोई भी हमको देख ले, वो आपके यमराज के पास ना जाए, है ना, वो बैकुंठ जाए, आपके पास जाए। तो उन्होंने तथास्तु बोल दिया, तथास्तु तो बोल दिया। यहाँ प्रकृति का संतुलन गड़बड़ा गया पूरा। जो कोई खून करे, मर्डर करे, गयासुर को देख ले। और गयासुर भी सुबह सुबह उठ के सबको अपने दर्शन देता था। भगवान, एक चोट वो भगवान जैसे बनने की कोशिश कर रहा था, तो अहम आने लगा था उसमें भी। अब उसका भी अंत होना बहुत जरूरी था। अहम तो भगवान का भोजन है, घमंड, है ना। तो उसको आने लगा, वो सबको घर जा जाके अपने दर्शन देने लगा। तो अब यहाँ यमराज के पास कोई जा ही नहीं रहा। जो जिसको देखो, हम तो यम उसके दर्शन कर लिए हैं, गया के दर्शन कर लिए। भगवान बहुत दुखी। सभी देवी देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए, तो ब्रह्मा जी ने बोले चलो। तो विष्णु जी की शरण में गए, तो विष्णु जी योग निद्रा में थे। इसी समय वो सो रहे थे, जैसे विष्णु जी का समय होता, बोलते नहीं अपन विष्णु जी सो रहे हैं, तो विष्णु जी योग निद्रा में थे। तो उन लोग ने, सभी लोग ने बोले क्या करें। ब्रह्मा जी ने एक उपाय निकाले, बोलिए बहुत दानवीर है। तो सुबह सुबह वो पहुंचे किसके पास, गया के पास। बोले कि हमको आपसे कुछ चाहिए। तो बोले प्रणाम ब्रह्मदेव, हमारी ऐसी खुशकिस्मती कि आप हमसे कुछ मांगने आए, क्या चाहिए आपको बताइए, अपने प्राण देकर भी हम आपके वचन की रक्षा करेंगे। तो बोले हम तुम्हारे शरीर में यज्ञ करना चाहते। बोलते इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि ये नश्वर शरीर पूजा पाठ के काम आए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो लेट गया और यज्ञ होने लगा। अब यज्ञ में 33 करोड़ देवी देवताओं के आह्वान के बाद भी वो चल रहा, सबको दर्शन दे रहा है, और सब फिर तर नहीं रहे हैं। फिर यमराज भी बड़े दुखी कि यार अभी भी कुछ नहीं हो रहा है। फिर भगवान की नींद टूटी, और फिर भगवान ने योग निद्रा ने बताया उनको, कि माता ने बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो फिर वो गए और अपने सीधे पैर से गयासुर का नाश किया, उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई। और बोले गयासुर तुम बहुत ही, तुम्हारी प्रवृत्ति बहुत अच्छी है ना, तुम्हारी प्रवृत्ति बहुत अच्छी थी, इसी कारण ये पूरा तुम्हारा शरीर जो है ये गया के नाम से प्रसिद्ध होगा। जो बच्चे अपने माता पिता का यहाँ श्राद्ध करेंगे, पिंड दान करेंगे, उनको कभी यमपुरी नहीं जाना पड़ेगा, वहाँ वह डायरेक्ट मेरे धाम पर आएंगे। लेकिन ये बच्चे को करना पड़ेगा, आके यहाँ पिंडा पाड़ना पड़ेगा। इसीलिए अपन लोग गया जी में ही पिंडा पाड़ते हैं। और जो लेडीजें होती हैं, माताएं होती हैं, उनके पिंड अपन लोग जगन्नाथपुरी में पाड़ते हैं, है ना। तो ये ऐसा ऐसा कहा गया है। और देखिए, मैं तो कोई ऐसी कथावाचक या कुछ ऐसी नहीं हूँ, जो छोटी मोटी, मुझे मेरी मम्मी से, मेरी सास, मेरे ससुर, मेरे परिवार के सभी लोग पूजा पाठ वाले हैं। और मेरी मम्मी डैडियों में, यानी शुरू से मेरे को इंटरेस्ट था ये सब चीज़ों में। तो मैं जो पढ़ती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ, और इसमें अगर कोई त्रुटि हुई, कोई क्षमा प्रार्थी हूँ।
और गलती हुई हो तो आप कमेंट में बताइए, जिससे मैं अपनी गलती सुधारूं और कुछ नया सीखूं, है ना। क्योंकि मेरे को सटीक और सही जानकारी चाहिए जो मैं आपको दे सकूं। मैं भी गलती कर सकती हूँ, मैं कोई भगवान तो नहीं हूँ। और जो मुझे नहीं पता तो आप मुझे बताइए, और जैसे आप मुझे मेरे मोबाइल में बोलते हैं कि इसकी कहानी बताइए, मैं आपको जरूर बताऊंगी। डे के हिसाब से मैं कहानी बताती हूँ। आज मेरा व्रत है, वैभव लक्ष्मी की कहानी बतानी थी, क्योंकि कल की कहानी रह गई थी। कल मैं श्राद्ध में अपने पिताजी के, ससुर जी के, उसमें तिथि में थोड़ा व्यस्त थी। समय का अभाव के कारण मैंने नहीं डाला ब्लॉग, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आप ये कहानी अपने बच्चों को बताइए। अभी आप अपने बच्चों में संस्कार डालेंगे तो डालेंगे, बाद में आप कोई सोचो कि एक फलता फूलता झाड़ अगर आप उखाड़ के कहीं और लगा दो तो वो नहीं लगेगा, है ना। छोटा सा पौधा आप कहीं भी लगा दोगे वो लग जाएगा। फलते फूलते बड़े पेड़ को आप नहीं लगा सकते, बड़े बच्चे को आप नहीं समझा सकते। इसलिए संस्कार आप बचपन में ही दीजिए। और मैं जो आपको एक कहानी बताती हूँ, ये कहानी रोज आप अपने बच्चों को एक कहानी बताइए, तो उन वो भी थोड़ी संस्कारी हों और अपन ब्राह्मण समाज में हों। और कोई आपसे पूछ लिया कि गया गए थे, क्यों गए थे, तो कम से कम अपन को उसकी जानकारी तो होनी चाहिए कि हम लोग गया क्यों गए थे। ये तो बात बस बोल दिया कि हाँ गए थे, उसका पूरा अपन को रीजन पता होना चाहिए, है ना। तो इसके साथ ही मैं आज अपनी कथा को विराम देती हूँ। और इसमें जो भी मुझसे त्रुटि हुई हो, क्षमा प्रार्थी हूँ मैं आपसे। जो भी गलती हुई उसके लिए आप मुझे क्षमा करना। और कल मैं अगली कहानी लेकर फिर प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए जय माता दी। माता महारानी सबके भंडारे भरे रखें, सब खुश रहें, निरोगी रहें। बोलिए